सो प्रोड्यूसर बिहेवियर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को काफ़ी हद तक के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। टोटल कॉस्ट समझा, टोटल एवरेज कॉस्ट को समझा, वेरिएबल कॉस्ट समझा, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझा, फिक्स कॉस्ट समझा और एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम लोग ने इसमें समझ लिया है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई थी अब तक के कि फ़िक्स जो कॉस्ट है तो भाई वो फ़िक्स है। फ़िक्स कॉस्ट क्या है? वो तो फ़िक्स है, ठीक है ना। कि ये देखो लाइन स्ट्रेट आ रही है ना, फ़िक्स है। अब जिस हिसाब से तुम वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाओगे, यानी कि जिस तरीके से ग्रेजुअली जिस तरीके से लेबर तुमने बढ़ाया या रॉ मटेरियल को तुमने इंक्रीज़ किया, तो क्या होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, सही है। ओके। और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मशीन तुमने ख़रीद ली, जगह तुमने ख़रीद ली, अब तुम आउटपुट प्रोडक्शन करो या ना करो, कॉस्ट ये फिक्स रहने वाला है। तो ये दोनों कॉस्ट मिलाकर यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये मिलाकर क्या होता है? टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो टोटल कॉस्ट का देखो शुरुआत में कर्व कैसा है, थोड़ा स्लोप कम है, फिर स्लोप धीरे धीरे देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है स्लोप। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्टिंग जो है, आपने क्या किया है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहे हो, आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो, तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना। माना कि फिक्स कॉस्ट फिक्स है, ये मान लिया फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स है वो, लेकिन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो तो क्या होने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट का मतलब ही होता है वेरिएबल कॉस्ट एंड देन फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहीं पर देखो रिलेशनशिप बताया गया है कि एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। हमें पता होना चाहिए कि जिस हिसाब से टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे टोटल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। एवरेज बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। इस तरह के सारे कॉस्ट बढ़ते जाएंगे। तब यहाँ पे देखो नीचे रिलेशनशिप मार्जिनल कॉस्ट से रिलेशनशिप कैसे है, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉलिंग, मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही, कम हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, तो अच्छी बात है ना, कम हो रही है। यानी पहले जो शू है ना आप प्रोड्यूस कर रहे थे 500 रुपीज़ में, लेकिन फिर आपने एक ऐसी सेटिंग बनाई, लेबर बढ़ाए, क्योंकि मशीन फ्री थी, मशीन पे उतने लेबर थे नहीं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स हो ही गया था, वो तो खर्चा तुमने कर ही दिया, बड़ी सी जगह थी। तो जब तुम वेरिएबल उसको बढ़ाते हो, एवरेज मतलब वेरिएबल को तुम बढ़ाते हो, तो एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है जो एवरेज में होती है वो तो बढ़ेगी, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो की मार्जिन है ना कम होती जाती है। फिक्स कॉस्ट को इन्वॉल्वमेंट सब में रहता है ना भाई। फिक्स कॉस्ट 100 रुपये है, बात समझना, 100 रुपये, ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई। अब तुमने क्या किया, 200 रुपये लेबर को दे दिए, एक शू प्रिपेयर ये बनाया, एक शू कितने का पड़ा, 300 रुपये का पड़ा। एक शू कितने रुपए का पड़ा, 300 रुपये का पड़ गया, है ना। 100 रुपये प्लस 200 रुपये वेरिएबल कॉस्ट। अब 100 एक शू पड़ गया, 100 रुपये कॉस्ट तो फिक्स थी। आपने लेबर को बढ़ाया और लेबर को बढ़ाया तो लेबर की कॉस्टिंग और बढ़ गई, समझो होगी लेबर की कॉस्टिंग 300 होगी, क्योंकि लेबर तुमने बढ़ा दिया। और 3 पेयर शूज़ निकल गए, टोटल कॉस्टिंग आ गई 400। तो एवरेज कितना आएगा, डिवाइड बाई 3 करोगे, रिड्यूस करोगे तो एवरेज है ना कम हो जाएगा। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो, कम हो जाएगा, क्योंकि भाई मशीन, एक मशीन में 2 वर्कर काम कर रहे हैं, फिर एक मशीन में 5 वर्कर काम करने लगेंगे उसी मशीन पर, तो फिक्स कॉस्ट की मार्जिन कम होती जाती है ना। फिक्स कॉस्ट आपको इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रोडक्शन कम है तो फिक्स कॉस्ट तो आपको पता चलेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो ये लिखा, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉलिंग एमसी इज लेस दैन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, लेस दैन हो जाएगा और कम हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कब, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉलिंग, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती जा रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि मार्जिन कम होता जाता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स
तो MC क्या है, वो वेरिएबल कॉस्ट से छोटा है, ये पहले बता दिया। व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ मिनिमम, बिल्कुल कम से कम कर दी हमने एवरेज वेरिएबल, इससे कम नहीं हो सकता है। और लेबर को तुम नहीं बढ़ा सकते हो। एक मशीन पे 5 लेबर काम कर सकते थे, एक मशीन पे 5 लेबर काम कर सकते थे बस। आप 5 लेबर काम कर सकते हैं, 6 लेबर करोगे तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम हो गई, ये मिनिमम हो गई, इससे कम नहीं कर सकते हो तुम। क्योंकि इसमें तुमने अगर लेबर को बढ़ाया कॉस्ट को निकालने के चक्कर में, तो मशीन पे उतनी सेटिंग ही नहीं, उतनी कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो फालतू में लेबर का दिन का वेजेस जाएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि MC इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो कब, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो व्हेन ABC इज़ राइजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो MC क्या हो, ग्रेटर हो जाएगा ABC से। तो ये 3 रिलेशन तुम याद रख लेना, ठीक है ना। पिछले पेज क्या था वो। अब यहाँ पे देखो एक कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, ये ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ आता है एग्ज़ाम में। देखो एवरेज टोटल कॉस्ट पहले ज़्यादा था, ये देखो ज़्यादा है ना, ये देखो ये कॉस्टिंग का है ना, कॉस्टिंग का क्या है, ये है ना कॉस्टिंग का। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ये देखो ये एवरेज वेरिएबल एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ पर, ये नीचे गई स्लोप, देखो ये थोड़ा कम हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में फिर बढ़ता जाएगा, क्यों बाद में बढ़ता जाएगा, इसलिए बढ़ता जाएगा कि एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी अपनी एक सेटिंग होती है। तुम कितना भी वेरिएबल नहीं रख सकते हो, कितना भी लेबर ला के नहीं फैक्ट्री में नहीं डाल सकते हो, एक पॉइंट तक के, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चलो कम हुई कम हुई कम हुई, तुमने वेरिएबल बढ़ाया, तो वेरिएबल बढ़ाते आ रहे हो, आउटपुट बढ़ रहा है देखो। लेकिन एक पॉइंट तक के हो सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम, तुम कितना भी तुम, लेकिन अब इतना तुम लेबर, इतना रॉ मटेरियल तुमने ला के रख दिया कि रॉ मटेरियल में पैसा फंस गया, मशीन में टाइम ही नहीं मशीन के पास कि उसको प्रोड्यूस कर पाए, और तुमने पैसा फंसा के रख दिया, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बढ़ जाएगी। तो यही एवरेज टोटल कॉस्ट के भी होता है, पहले कम होती है क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, एवरेज टोटल के बाद में बढ़ने लगी क्योंकि तुमने रॉ मटेरियल लेबर एक्स्ट्रा ला के रख दिया था, ठीक है ना। अब मार्जिनल कॉस्ट का देखो, मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या थी कि बहुत कम थी यहाँ पर देखो, और कम होती गई, लेकिन जैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ा तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ गई, देखो है कि नहीं, इस तरह मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ गई क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला पता ही तुम्हें, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट। एवरेज कॉस्ट आज कभी किसी का भी एवरेज निकालना हो, डिवाइड बाई करो यूनिट, और जिसका निकालना है ऊपर उसका नाम लिख दो। इसे एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट ऊपर रख देंगे और नीचे लिख देंगे डिवाइड बाई यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो एक कॉमन वाली बात है। तो एवरेज जो कॉस्ट होता है हमारा, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल मिला के टोटल एवरेज कॉस्ट आता है। टोटल कॉस्ट कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलाकर ये आ जाएगा। तो वाई ऐसी कर्व इसी यू शेप, तो वही मैंने बताया कि एवरेज कॉस्ट क्यों यू शेप है। यू शेप इसलिए है कि पहले तो कॉस्टिंग तुम्हारी डाउन हो रही है, पहले कॉस्टिंग डाउन हो रही है, आउटपुट तुम्हारा बढ़ रहा है। आउटपुट तो बढ़ेगा, ठीक है, आउटपुट तभी बढ़ेगा बाद में भी, यहाँ पर भी आउटपुट बढ़ रहा है, देखो ये आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम भाई, आपका नुकसान हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो नुकसान हो रहा है क्योंकि एवरेज कॉस्ट तुम्हारा यहाँ बढ़ रहा है, तो आउटपुट बढ़ेगा ठीक है, लेकिन एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो उसका रीज़न वही है कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट को लगाया जा सकता है। फिक्स कॉस्ट में से मशीन, जगह, पर्टिकुलर उतनी जगह होती है, उतना एक मशीन है, तो उतनी ही सेटिंग से चीज़ें या वेरिएबल को तुम ला सकते हो, उतना रॉ मटेरियल ला सकते हो, ज़रूरत से ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट, ये तो मैंने बताया मार्जिनल कॉस्ट के बारे में भी कि पहले ना डाउन होगा बाद में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट क्या है, पहले कम हो रहा था बाद में बढ़ रहा था, तो मार्जिनल कॉस्ट भी इस तरह बढ़ेगा। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मालूम है क्या होता है कि पर पीस कितना स्टॉक कॉस्ट बढ़ गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक शू पहले बनाया था तुमने, सॉरी, एक शू बनाया था पहले 200 रुपये में, एक शू,
एक शू बना था पहले 200 रुपये में, जब 2 शू बनाए तो 400 के नहीं बने, 350 का बना। दूसरा आप 2 शू जब बनाए तो आपके हिसाब से सर एक शू 200 का, 2 शू 350 के बनने चाहिए, नहीं सॉरी 2 शू 400 के बनने चाहिए, नहीं। जब 2 शू बनाओगे रॉ मटेरियल ज़्यादा या वेरिएबल ज़्यादा लगेगा तो फिर टोटल कॉस्टिंग में, एवरेज टोटल कॉस्टिंग कमी आ जाती है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, इधर से इधर ऊपर से माइनस कर दो, 350 माइनस 200 तो 150 हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। फिर 3 शू बनाओगे, आप बोलोगे सर एक शू 200 रुपये में, 3 शू 600 रुपये में होना चाहिए, 600 में नहीं, 3 शू तो बनाया जा रहा है 450, समझो 400 रुपये में, 3 शू बन रहा है 400 रुपये में। लो और भी ज़्यादा, पहले 2 शू कितना था, 350 था ना, यानी मार्जिनल कितना हो गया, 400 नहीं करें, 450 कर दें, ठीक है 450 कर दें। 2 शू बन रहा था 300 रुपये में, तो 3 शू जो बनेगा 450 कर दें, तो मार्जिनल कितना हुआ, 150 हो गया मार्जिनल, ठीक है ना। उसी तरह जब 4 शू बनेंगे, 4 शू कम कर देंगे 500 रुपये, मार्जिनल देखो 85 रुपये हुआ, कम हो रहा है ना मार्जिनल कॉस्ट। पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या था, 100, एक शू कितने में बन रहा था, 200 रुपये में बन रहा था ना एक शू पहले, ठीक है ना। तो 2 शू आपके साथ 400 में बनना चाहिए, नहीं 300 में बन गया। 3 शू आपके साथ 600 से बनना चाहिए, नहीं 450 में बन गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़रा समझो कि किस तरह मार्जिनल कॉस्ट कम हो। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, इतना तुमने लेबर बढ़ा दिया, फालतू में नुकसान हो रहा है तुम्हारा, तो 5 शू तुम्हारे बन गए, महंगे पड़ गए, 700 में बन गए, देखो मार्जिनल कॉस्ट फिर बढ़ गया, 200 रुपये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, 500 से 700 में आ गया ना, तो 200 रुपये होगी मार्जिन, फिर बढ़ गया मार्जिनल कॉस्ट। तो इसी तरह पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होगा, बाद में बढ़ेगा, ठीक है। हाँ